प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पेवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 19 पदन के भावन को श्रवण किया। स्वामी जी की केलीमाल अत्यंत ही अगाध रस्ते भरी भई है। या को वर्णन तो स्वामी जी की कृपा ते ही कोई कर सके है, या बात को भी आप भली भांति जानो और समझो हो। स्वामी जी की कृपा ते ही जो कुछ टूटे फूटे भाव हृदय में आए, वे ही आपके सामने निवेदित किए गए हैं। वैसे तो स्वामी जी की केलीमाल एक एक अक्षर पर यदि स्वामी जी की कृपा है जाए और मन स्थिर है जाए, तो न जाने कितनों समय वाई में लग सके हैं।
क्योंकि स्वामी जी की रस रीति प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की गति मति ते भी आगे की है, और ये समय की सीमा ते स्वामी जी की रस रीति संबंध नहीं रखे हैं। समय तो वहाँ होवे जहाँ प्रकृति और सूर्य चंद्रमा होवे, तो ये तो हर समय भाषा में तो वही शब्दन को उच्चारण करना पड़े जो वामन अक्षर में ते उदय होमे हैं। तो ये तो हर समय विहार है और एक रस विहार है, और बिहार की ही यहाँ सब कहानी है, केली की ही सब कहानी है। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को ही 20वां पद बहुत ही विचित्रता से भरे भरे ये पद हैं। जैसे ये पद हैं वैसे ही इन पदन के लिखवे बारे भी हैं। बिहारीदास जी को नाम भी विचित्र बिहारीदास है, श्री बिहारी जी को नाम भी विचित्र बिहारी है, और श्री प्रिया जी को नाम भी विचित्र बिहारिन है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे नाम प्रिया प्रीतम के हैं, ठीक वैसे ही नाम इनको लड़ावे बारी सहचरी या ललिता हरिदासी बिहारीदासी के हैं, और वैसे ही ये विचित्र भावन ते भरे भय सजे भय अटे भय पदहु हैं। विचित्र भाव कहाँ है? अब शब्द तो कछु और है और भाव कछु और है। तभी तो स्वामी हरदास जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा की कुंज बिहारी की अटपटी वाणी। अटपटी कहें यार, बड़ा विचित्र आदमी है। अटपटी को ही दूसरा नाम विचित्र है। तो स्वामी हरदास जी खुद कह रहे हैं कि हमारी जो वाणी है वो बड़ी ही विचित्र वाणी है, और बड़ी ही अटपटी वाणी कह दो चाहे विचित्र वाणी कह दो, तो ये विचित्र ही तो वाणी है, अर्थात विचित्र ही तो यह वाणी में लिखे भए पद हैं। और ये विचित्र बिहारी और विचित्र बिहारिन की लीला अर्थात उनकी रस के लिखते अटे भये ये विचित्र पद हैं। बोले हम और कहे तो कछु और भन्यो, हम कछु और कह रहे हैं, लोग कछु और समझ रहे हैं। तो भैया इतनो ही बहुत है समझावे के काजे और समझदारन के काजे कि स्वामी जी की रस रीति बड़ी ही विचित्र है, और याकूब समझवे के काजे भी आपको जो नियम और उपाय बताए गए हैं कि स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनन्य उपासक रसिक जन हैं उनके अनुसार ही अपने को ढालना पड़ेगा, तभी यह रस रीति में भैया प्रवेश हो सके है। तो आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 20वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोती को सादा, नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी। अब ये द्वैलर हमारे यहाँ कायते कहे हैं, क्योंकि स्वामी जी की तो बड़ी ही विचित्र वाणी है। कायते द्वैलर कहे हैं। ये जो जुगल हैं स्वामिनी प्रीतम के कंठ ते ऐसी लगी भई हैं, ऐसी कसी भई हैं, और प्रियतम प्रिया जी के कंठ ते और महाराज ऐसे कसे भये हैं। वही हमारे यहाँ भैया द्वैलर के रूप में हमारे यहाँ जाने जाए हैं। यहाँ श्री
बिहारीदास जी महाराज के पद के द्वारा या कुछ समझाने की चेष्टा करी जा रही है। श्री बिहारीदास जी महाराज एक कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि कुंवरी कुंवर, कुंवरी नाम प्रिया जी को है, कुंवर नाम श्री बिहारी जी महाराज को है। कुंवरी कुंवर कंठ सो है, ये कंठ ते कंठ कस के कैसे सुशोभित है रहे हैं। कंठ सो है कंठ मालसी, स्वयं स्वामिनी प्रियतम की कंठ माल बन गई हैं और प्रियतम प्रिया जी की कंठ माल बन गए हैं। कंठ माल कह दो या कंठा हार कह दो, जो कंठ को हार है, कंठ माल भी वही शब्द है और कंठा हार भी वही शब्द है। तो कुंवरी कुंवर कंठ सो है कंठ माल सी, कोमल विमल कर बलय विचित्र बाहु। हमारे यहाँ बलय कायते कहे हैं, बलय को अर्थ तो यहाँ चूरी कहे हैं। स्वामिनी के कर कमल को प्रियतम जैसे ही अपने कोमल हस्त कमल से पंजे के नीचे जहाँ नाड़ी देखे हैं, ऐसे जब निहारें कि हे स्वामिनी विदु बदन दिल लुनाई, कही दो किनो बनाई। हे प्रिया जी, आपके या बदनार बिंद की सुंदरता को कहाँ तक वर्णन करूं। कौन नए आपको निर्माण कियो है, कही दो किनो बनाई। नित्य नित्य नई छवि देखिए, जीरा रहे लुभाई। हर काऊ बदन में जितने भी अंग हैं, उनमें सब में एक नए नए भावन को उद्दीपन निहार रहे हूँ। ऐसो स्वामी हरदास जी केलीमाल में भी कह रहे हैं, प्रियतम की बोलन प्यारी तो प्राकृतिक संग्रह छबिन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। हे प्रिया जी, आप पे कितनो संग्रह है, मैं तो आज तक तुम्हारे संग्रहालय की था भी नहीं लगा पायो। आपके एक एक अंग में मैं नव नवायमान छवि को अवलोकन कर रहे हूँ। कहा कहूँ एक जीव गुण अगणित। हे प्रिया जी, मुँह पे एक जिह्वा है और आपके भीतर गुण कहाँ है, अगणित गुण है। जिन गुणन को गिनो, जिनको वारा पार मेरे तो बस की बात है नहीं। हार पर्यो कछु कहत न आवत। हे प्रिया जी, मैं तो हार गयो हूँ, कहना चाहूं तो भी नहीं कह पाऊँ। एक पद में केलीमाल में स्वामी जी प्रियतम की बोलन को कह रहे हैं कि रोम रोम रसना जो होती, तऊ तेरे गुण ना बखाने री जात। हे प्रिया जी, एक जिह्वा है, कहा कहो एक जीव सखीरी। हे ललिता हरिदासी, एक जीव ते कहा प्रिया जी के गुण वर्णन है सके हैं, तू ही बता। बोले रोम रोम रसना जो होती। हे प्रिया जी, मेरे रोम रोम में यदि रसना लगी हुई होती, तो तेरे गुण ना बखाने री जात। तो भी तुम्हारे गुणन को वर्णन करना मेरे काज असमर्थ है। यही बात को बिहारीदास जी हु कह रहे हैं,
बिहारी दास जी कहा कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को बिहारी दास जी लिख रहे हैं, गुण तो कछु निज वर्णो पर रूप की निकाई न जात कही। हे प्रिया जी, यदि आपकी कृपा ते आपके गुणान वादन को कछु वर्णन मैं कर हो सकूं तो आपके रूप को तो मैं वर्णन कर ही ना सकूं। यदि रूप को वर्णन करूं तो गुण वर्णन नहीं हो मैं, और गुणन को वर्णन करूं तो प्रिया जी आपकी रूप माधुरी को वर्णन नहीं होगा। मैं तो हार गया हूं। तो यहां प्रियतम प्रिया जी के हस्त कमल को निहार रहे हैं, तो ये जो उंगलियां लग गई है वही मानो यहाँ चूरी है, क्योंकि ये जो प्रिया प्रीतम को जो बिहार है वो तो यहाँ आंगन को श्रृंगार है, यहाँ जगत को तो कोई श्रृंगार है नहीं। श्री बिहारी दास जी ही एक कवित्व में कह रहे हैं कि बिहार में श्रृंगार भार, जगत को श्रृंगार तो इन्हें भार लगे है, बोझ लगे है, आफत लगे है। तो बिहार में श्रृंगार भार काहे को श्रृंगारिए, श्यामा श्याम सुकुमार इनके अंग अंग ही अलंकार। कौन को अलंकार पहराओगे आप, इनके सब अंग ही अलंकार हैं। बिहारी दास जी के पद में आवे, तू राग रंग रंगीली रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी, तेरे रस विवश बसत विपिन बिहारी, तू ही धन प्राण प्यारी तो सो प्रेम परन परी। तुम इनको श्रृंगार ये तिहारो श्रृंगार। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि अत रोटा अत लस लस लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। प्रिया जी के तन पे तो लाल रंग की सारी प्रिया जी हमेशा धारण करी रही हमें। ये लाल रंग की साड़ी कौन सी है, ये लाल लाल ही तो है भैया, ये प्रीतम ही तो है। या लाल रंग की साड़ी को धारण करके ही तो प्रिया जी को तन सुख पावे है, या ही मारे या साड़ी को नाम भी तन सुख है, या तन को सुख देवे वाली ये लाल रंग की साड़ी है। ये तन सुख सारी सोहनी ये ललित लाल के रंग, ललित लाल के रंग लाडली के वस्त्र बिहारी। कौन से वस्त्र है प्रिया जी के, कैसे समझाऊं। धन्य तो वे रसिक हैं जिन्हें स्वामी जी की शरण मिली है, और स्वामी जी की शरण पाए के स्वामी जी की रसरीति हृदय में समाई है। कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है भैया, केवल श्री हरिदास नाम पे ही न्योछावर रह जाओ। लाडली के वस्त्र बिहारी, पगिया पटका झगा पायजामा छवि न्यारी। भगवत रसिके अनन्य लखे भावुक रस मोटा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया आज जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन बने घूम रहे हैं, वे तो मोटे भावन में ही अटक गए हैं, वे शब्दन में ही अटक गए हैं। और जबकि शब्दन को ही भेदन करना है। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, शब्द भेदी जो निस्दिन होई, महापरम रस पावे को सोई। भगवत रसिक अनन्य लखें भावुक रस मोटा।
ये जो भावुक बने भय हैं, ये मोटे अर्थ की तरफ ही इनको ध्यान पहले जाए है। यद्यपि स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की रस रीति तो भैया ऐसे समझ लो जैसे कोई नाखून में लगी वही फांस, कहा रोटी सेक में बारे चिमटाते निकलेगी का। वाकु तो कोई महीन चिमटी चाहिए, गहे न चिमटी चिमटा जो नोहमे की फांस। श्री स्वामी हरिदास को भजन कौन रसगांस, इन रसगांसन को कौन बतावे। तो लोग शब्दन पे ही अटक के मोटे अर्थन को ही हृदय में धर के जो सोच रहे हैं हम तो है गए स्वामी जी के उपासक। भगवत रस के अनन्य लखें भावुक रस मोटा, कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरौटा। तो यहाँ ये चूरी वही समय चूरी होमे है। कोमल विमल कल, इनके जो कोमल कर हैं, किसले दल के समान है, किसले दल अंगुरी बनी या कि फूल दर्शन मुस्काए। सखी ये कौतिक देखो आए, भगवत रसिक जी की तृतीय झांकी के पद को देखियो। यहाँ में प्रिया जी के स्वरूप को आप वर्णन कर रहे हैं। श्याम तमाल कनक की बेली रही मनो लपटाए, सखी ये कौतुक देखो आए। एक पद के भाव को वर्णन करवे के काजे यदि स्वामी जी की कृपा होए तो न जाने महीनन बीत जाएंगे भैया, महीनन बीत जाएंगे। तभी तो बिहारी दास जी की एक तुक में ही 3 काल व्यतीत है गए। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, इन्हें आवत जात अथय गए 3 काल स्नान। जमुना दास जी तो लिख रहे हैं कि 3 काल नहीं गए, 3 दिन व्यतीत है। एक ही तुक के पीछे 3 दिन व्यतीत है गए। कितने भावन में खोए होंगे। कोमल विमल कल, बलय विचित्र बाहु। बाहु माने बाह, हस्त कमल। हे प्रिया जी, बड़े ही विचित्र हैं आपके हस्तकमल, बड़े ही कोमल हैं। नाहु टोहे, नाहु माने श्री बिहारी जी महाराज, टोहे माने टटोरनो, अर्थात जैसे कोई वैद्य नाड़ी को देखे है, ठीक यही प्रकार से प्रिया जी के या विचित्र कोमल कर को श्री बिहारी जी महाराज हाथ में लेके निहार रहे हैं। नाऊ टोहे, नाऊ माने बिहारी जी महाराज, टोहे माने टटोर रहे हैं, देख रहे हैं। हे प्रिया जी, कितनी कोमलता ते लदी भई हो आप। तभी तो भगवत ऋषि कह रहे विदु बदन दी लुनाई, कह दो कि नो बनाई। तो नाहु टोहे मोहे महाराज मोहित है गए हैं, मानो मनहु मृणाल से। जैसे राग के वशीभूत मृग है जाए, जैसे अमर कोश की जड़ी, अमर कोश नाम की जड़ी में आग लगाए के बाकी धुआं के वशीभूत मृग है जाए, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज आज ऐसे बस में है गए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि बिच बिच फूल
श्याम, श्वेत पीत राते अति। पीत माने पीले रंग के। ये महाराज मिलन है। हेम खम्ब बिच बिंब लखानो, हेम मणि में नील मणि ऐसी जड़ी है कि बीच बीच में आंगन की जो झाई पड़ रही है तो बिच बिच फूल श्याम। श्वेत पीत राते अति शीतल सुगंध। कितनी शीतलता आप अपने को मानो महसूस कर रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज, प्राप्त है रही है। या ये कह दो कि ग्रीष्म ऋतु तरुणी तन श्याम। श्री बिहारी जी महाराज ने जैसे ही प्रिया जी के कर कमल को महाराज निहारो है तो काम रस के विवश है गए हैं, और विवश है कि स्वामिनी समझ गई हैं और उनको अपने अंक में कस के आप अरुझ गई हैं। तो शीतल सुगंध समरंधन, ये रोम रोम है, ये संभाल सी। करज अरज झूम झूमका से आछे पाछे, ये दो अनुराग में अदल बदल भय जाएं। ये भैया कोक शास्त्रों को भी सुरमौर, ये सूरत समर रस है, ये केली माल है, ये स्वामी जी की रस रीति है। जाके गहरे भावन को ज़्यादा गहराई में नहीं वर्णन कर सके हैं। इनके हृदय के विकारन ने बिल्कुल ही किनारों कर लियो है। जिनके हृदय विशुद्ध है गए हैं वे ही भैया या को जैसे चकोर ही आग को खाए सके है, वे ही या भैया सुरति रस ऋषि के भावन को पान कर सके हैं। ज़्यादा गहरे भावन को नहीं खोल सके हैं। देख छवि से बिहारी अंदाज से बह रही निहाल सी, कैसे अरुझे है ये करज। करज माने दोनों उनके कर कमल को कस कस के अरज कैसे झूम रहे हैं। झूम झूम का से आछे पाछे, कभी चुम्बन करके इधर देख रहे हैं तो कभी फिर देख रहे हैं। देख छवि सी बिहारी अंदाज सी बह रही निहाल सी, भूषण दूषण सब डारे न्यारे न्यारे करे। कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठ माल सी। भूषण को तो महाराज आप दूषण समझ के, स्वामी जी की रस रीति में तो महाराज भूषण। ललन कहत न को बहुरो कहोरी प्यारी, जैसी आवे तो पे राग रचना रची। हे प्रिया जी, जैसी तुम पे या सूरती रस सेज की रचना करवो आवे है, जैसे आप अपने कर कमलन में मुँह को रख के और महाराज सूरती रस बिलसावो हो, वैसे ही बिलसाती रहो। बिहारी दास जी को पद है, ललन कहत, ललन श्री बिहारी जी को नाम है। ललन कहत न को बहुरो करोरी प्यारी। तो प्रिया जी तो कोक सिखावे में भी और सूरती रस बिलसावे में भी हर प्रकार से आगरी है। तो यहाँ द्वैलर को भाव आप समझ गए होंगे। ये दोनों ही कंठ ते कसे भय हैं और ये द्वैलर है गए हैं। मोतीन की एक जैसे लर में मोती पुवे हैं और मोती
द्वैलर है कि एक ही है जाए हैं, इच्छा एक अनेक भय, पुण्य अनेक भय एक। बिहारी दास संशय न सै, या को नाम विवेक। तो ये एक ही है गए हैं, दोनों मिलके नहीं। बोले बहुत भांति अनकोक है, बिहारी दास विचार, विकल बिना आलिंगन, एक चना द्वैदार। बिहारी दास जी कह रहे, मैं या बिहार को कहाँ तक वर्णन करूं। आलिंगन भी इनको या प्रकार को है कि नए नए भावन को लेके आलिंगन कर रहे हैं, तो भी आलिंगन के कार्य ये विकल रहे आमे हैं। नए नए भावन को लेके मिल रहे हैं, फिर भी ये मिलबे के कार्य विकल रहे आमे हैं। तो विकल बिना आलिंगन, एक चना द्वैदार, एक चना की दो दार हैं ये। एक जगह बिहारी दास जी ये भी कह रहे हैं कि ये दो कहे न सह पर। तो द्वैलर मोतिन की एक पुंजा, लटकवे के भाव को ही भैया यहाँ पुंजा पोती को भाव आप वर्णन कर रहे हैं। नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी, श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि इनके या लटकवे के भाव को देख कर मेरी जो नेत्रन की दृष्टि है वो स्थिर है गई है, वो हटनो नहीं चाहे है। श्री नागेशदास जी महाराज हो अपने एक पद में कह रहे हैं कि मृदुमणि लाल गुलाल की, द्वैलर मोतिन ज्योति। यहाँ प्रिया प्रीतम ही द्वैलर हैं, यही कंठमाल हैं। और भैया इनके जो लटकवे के भाव हैं वही यहाँ पुंजाते संबंध रखे हैं। स्वामी जी की रस रीति को समझवे के कार्य पहले ही लोगों ने चेष्टा करी है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहे आएंगे। बिहारी दास बिहार को उदय करण हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मंत्रास। स्वामी जी महाराज की केली माल की अत्यंत गहरी भावना को समझवे के कार्य सबकी गति मति वहां पहुंच नहीं सके है। तभी तो रसरंग जी अपने एक लाइन में कह रहे हैं कि सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, गुड़ बड़ो ही गूढ़ रस है ये, गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहत नया वे, अद्भुत कुंज बिहारी। या बिहार को समझने के कार्य अत्यंत ही सूक्ष्म गति और सूक्ष्म मति चाहिए। जिनकी मति गति श्री हरिदास नाम ते रंग गई होए, वे ही भैया इन भावन को अपने हृदय में स्थिर कर सके हैं। सबके बस की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बिहारी दास बिहार की सीमाबद्ध बताए, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरना। जब तक स्वामी जी महाराज की पूर्ण शरण ग्रहण नहीं करोगे, बहुत चले गए और बहुत चले जाएंगे,
तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।